अय्यूब से सीखो, लर्न फ्रॉम जॉब। मेरी अंतड़ियाँ उबल रही हैं और आराम नहीं पाती। मुझ पर मुसीबत के दिन आ पड़े हैं। अय्यूब 30वां बाब 27वां आयत। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती हमेशा आप पर कायम रहे। इब्तदाई आयत से पता चलता है कि अय्यूब अपनी आजमाइशों के दौर में किन हालात से गुजरा। वो एक नेक और रास्तबाज आदमी था, क्योंकि उसके हक में कलाम खुदा गवाही देता है। अय्यूब पहला बाब और पहली आयत यूँ कहती है, ऊस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। अगरचा वो खुदा से डरता था और बहुत अमीर था, खुदा ने शैतान को उसे आजमाने की इजाज़त दी और उस आजमाइश ने अय्यूब के हकीकी किरदार को जाहिर किया। उसने अपनी आफात के लिए ना तो खुदा को मारूद इल्ज़ाम ठहराया और ना ही लानत भेजी। अय्यूब दूसरा बाब 9वीं और 10वीं आयत यूँ कहती है, तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है। क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। वो खुदा पर यकीन रखता रहा, यहाँ तक कि खुदा ने उसकी तस्दीक की और उसे बरकत दी। प्यारे अजीज, आप शायद आजमाइशों से गुजर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आपने क्या गलत किया है। अय्यूब से सीखें और अपने ईमान को जिंदा रखें। खुदा पर भरोसा रखें, उसकी इबादत करते रहें, क्योंकि इन मुश्किलात और आजमाइशों के बाद खुदा यकीनन आपको बहाल कर देगा और आपको अय्यूब की तरह दोहरी बरकत देगा। आमीन। अय्यूब 42वां बाब 10वीं से 17वीं आयत तक ज़रूर मुतालिया करें और ये आपके ईमान को तक़वियत देगा। लिखा है कि और खुदावंद ने अय्यूब की असीरी को, जब उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, बदल दिया और खुदा ने अय्यूब को जितना उसके पास पहले था उसका 2 चंद दिया। खुदावंद की तारीफ हो। आपकी बरकत को कोई रोक नहीं सकता। अजीज़ो, अगर आप इन पैगामात से बरकत पा रहे हैं तो बराए मेहरबानी दूसरों को इस बरकत का हिस्सा बनाने में हमारी मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब चैनल पास्टर अनीस जावेद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपनी राय और दुआया दरख्वास्त भी हमें भेजें। गॉड ब्लेस यू।